नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्जाम जुलाई 2023 के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर सांप यानी कि स्नेक का। और सांप से जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। और चैनल से जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ये समझिएगा कि हमारे देश में जो है 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक को बोला जाता है दुबैया, दूसरा है नाग, फिर है करेत और फिर है अफाई। तो ये 4 प्रकार के हमारे देश में जो है 4 जहरीले सांप यहाँ पर पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है कि हमारे देश में जो जहरीले सांप हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा 4 प्रकार के पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है सांप अपना जहर दांतों द्वारा छोड़ते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जो जहर जाता है वो किन दांतों से जाता है? जो सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जहर वाले, उनसे यहाँ पर जो है जहर फैलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को एंटी वेनम सीरम नाम की दवाई दी जाती है। तो ये दवाई का जो नाम है एंटी वेनम सीरम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये बनाई किससे जाती है? तो ये जहर से बनाई जाती है। आपने सुना होगा कि जहर ही जहर को काटता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि एंटी वेनम सीरम जो होता है ये सांप के जहर से बचाने के लिए व्यक्ति को दिया जाता है। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है कि सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है बल्कि उसे पूरा निगल जाता है। ठीक है, दांत तो नुकीले होते हैं लेकिन उसे ये जो है चबाता नहीं है, ये सीधा सीधा निगल जाता है। ठीक है, और फिर आराम करता है जब तक उसका शिकार पच नहीं जाता। यानी कि सीधा निगल जाता है और उसको वो पचाने में टाइम लेता है और जब तक पच नहीं जाता है तब तक वो दूसरा शिकार नहीं करता है। अगला पॉइंट है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर आपको समझना है कि जो सांप होता है उसके जो बाहरी कान होते हैं जैसे कि हम लोगों के होते हैं, तो ऐसा सांप में नहीं होता है। ठीक है, वह सिर्फ जमीन पर हुई जो कंपन है उसको ही सुन पाता है। यानी कि जब कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता है उससे जो कंपन उत्पन्न होता है तो उसे वो महसूस करता है, उसके कान नहीं होते हैं। ठीक है, आगे यही यहाँ पर लिखा है कि महसूस कर पाता है। ठीक है, सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। तो एक ये पॉइंट आपको मिला नया कि जो हम सपेरा जिसको बोलते हैं, जो सांप पकड़ते हैं, बीन बजाते हैं, उनको कालबेलिया के नाम से भी जाना जाता है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आप उस मुद्रा को श्रीदेवी की मूवी में देख सकते हैं जिसमें वह नागिन बनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मुद्रा है इसकी इमेज हमने यहाँ पर लगाई हुई है। तो आपने यहाँ पर क्या समझा कि सपेरों को कालबेलिया भी बोला जाता है। ठीक है, और कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं बनाई जाती हैं। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वह बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। कौन? रोशन नाथ जी। ठीक है, ये किस जाति से आते हैं? कालबेलिया जाति से। ठीक है, समझ में आ गया? उनके पकड़ने का तरीका काफी अलग था। सबसे पहले वह अपनी धड़कनों को शांत करते थे। कौन? ये जो रोशन नाथ जी हैं। कैसे पकड़ते थे सांप को? सबसे पहले वह अपनी धड़कनों को शांत करते थे जिससे जब वह सांप को पकड़ने जाते थे तब वह उनकी ध्वनियों को महसूस कर पाता था जिससे उसे प्रतीत होता था कि इस शख्स से मुझे कोई खतरा नहीं है,
क्योंकि यह शांत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि यह अपनी धड़कनों को शांत कर लेते थे, जिससे सांप ये समझता था कि यह शांत है और इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार ये जो है सांप को आसानी से पकड़ लेते थे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नाग गुफन ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक नाग गुफन जो है ये डिजाइन है रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए कहाँ पर प्रयोग की जाती है? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में। ठीक है, समझ में आ गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि बीन पार्टी के बाजे कौन कौन से हैं? जैसे कि बीन हो गया, तुम्बा हो गया, खंजरी हो गई और ढोल हो गए। ठीक है, तो ये चार जो हैं बीन पार्टी के बाजे हैं। यहाँ पर आगे लिखा है कि ढोल के अलावा बाकी जो तीनों बाजे हैं कौन कौन? बीन, तुम्बा और खंजरी। बीन, तुम्बा और खंजरी ये जो है सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख रहे होंगे, ये है आपकी बीन, ये है आपका तुम्बा, ये है आपका खंजरी और ये है आपका ढोल। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा है कि सांप तो किसान के मित्र हैं। सांप ना तो खेतों में फसलों को जो है, अगर सांप ना हो तो जो है क्या हो कि जो चूहा होते हैं वो फसल को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सांप जो है वो किसान के मित्र बोले जाते हैं, क्योंकि सांप जो है चूहों को खा जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और यहाँ पर एक बात आपको और याद रखनी है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा कि सूखी लौकी से कौन कौन से बाजे जो है बनाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा बीन, तुम्बा और खंजरी। ठीक है, ढोल नहीं है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। सपेरा, कालबेलिया या डॉक्टर सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता है कि सांप ने काटा है या नहीं काटा है। ठीक है, किस सांप ने काटा है या नहीं काटा है, ये यहाँ पर सांप को कौन पहचानता है? जैसे कि सपेरा हो गया, कालबेलिया हो गया, या डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं किसी सांप ने काटा है, तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि किस सर्प ने इन्हें काटा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, तो बच्चे ये बोलते हैं कि सर जो आप क्वेश्चन कराते हैं वो एग्जाम में नहीं आते हैं। पहला तो डाउट आप लोगों के मन में ये रहता है। ठीक है, तो हम आप लोगों को बता दें कि जो हम यहाँ पर क्वेश्चन कराते हैं उस पर आप लोग ध्यान कम दीजिएगा। जो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सीटेट के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर बच्चों क्या होता है कि क्वेश्चन जो हम यहाँ पर करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हूबहू क्वेश्चन यही आपको वहाँ पर मिले, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर कराया है वो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, समझा है, तो क्वेश्चन आप वहाँ पर कर जाएंगे। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो अभी हमने बताया कि 4 प्रकार के यहाँ पर हमारे जो है जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन-कौन से? फिर से आप लोग याद कर लीजिएगा। एक हमने बताया था दुबोइया। क्या बताया था? दुबोइया बताया था। एक बताया था नाग बताया था। फिर बताया था एक करेत करेत बताया था, और एक बताया था अफाई। तो ये जो है 4 प्रकार के आपके सांप पाए जाते हैं जो होते हैं जहरीले सांप। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई सपेरा अपने वाद्ययंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो अभी हमने आपको बताया था कि इसके कान तो होते नहीं हैं, ना तो ये गति देखता है, ना ही सूंघता है, ना ही ध्वनि को सुनता है, क्योंकि कान तो है नहीं। तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। अब बचा कौन? उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके ये जो है समझता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन है जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता है? तो एक हमने बताया था कालबेलिया और एक बताया था सपेरा, यानी कि सपेरा को ही कालबेलिया बोला जाता है। तो इसलिए ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। सूखी लौकी से बाजे बनाए जाते हैं। कौन से बाजे थे जो हमने आपको बताए थे जो कि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? तो इनमें से था आपका बीन, तुम्बा और खंजरी, यानी कि ये सभी आपके राइट आंसर हैं। ये सभी आपकी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है,
यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उसको कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? बताइएगा कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो कौन सा इंजेक्शन उसे लगाया जाता है? तो हमने आपको बताया था कि एंटी वेनम सीरम जो है ये इंजेक्शन उसको लगाया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन और आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग अभी इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।